नमस्कार दोस्तों। लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड ये इंडिया की प्योरेस्ट प्लेसेस मानी जाती हैं। जिस लेवल की यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ एंड नेचर देखने को मिलता है वैसा कहीं और इंडिया की प्लेसेस में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे #सेव_लक्षद्वीप ट्रेंड में चल रहा है। ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, किस चीज से खतरा है लक्षद्वीप को, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लक्षद्वीप 35 छोटे छोटे सुंदर आइलैंड से बना हुआ है। इसकी टोटल सरफेस एरिया अराउंड 32 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 60 to 70,000 है। ये इंडिया की स्मॉलेस्ट टेरिटरी है। पॉलिटिकली देखा जाए तो यहाँ पे ना ही कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है और ना ही कोई चीफ मिनिस्टर है। ईयर 2020 तक यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर दिनेश्वर शर्मा थे, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर थे। इनके पहले भी कई वेल एजुकेटेड आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके थे। दरअसल एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन ब्यूरोक्रेट्स को ही दी जाती थी। दिसंबर 2020 में दिनेश्वर शर्मा के निधन के बाद एक पॉलिटिशियन प्रफुल्ल के पटेल को लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। आइए जानते हैं इनके बैकग्राउंड के बारे में। प्रफुल्ल के पटेल ने 2007 से पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो दमन एंड द्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल के पटेल को बना दिया गया। हालांकि यहाँ भी पहले ऐसा रूल था कि आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स को ही एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। 2016 में दादर एंड नगर हवेली का भी एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल के पटेल को बना दिया गया। अप्रैल 2019 में जब इन दोनों टेरिटरीज के इलेक्शंस होने थे तो प्रफुल्ल के पटेल ने एक कोर्सिव रिक्वेस्ट दादर एंड नगर हवेली के कलेक्टर को भेजी, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से इन्हें काफी डांट पड़ी और ये काफी कंट्रोवर्सीज में भी आ गए थे। दिसंबर 2019 में पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया जिसमें था कि इन दोनों टेरिटरीज को मर्ज करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव ये आज के दिन एक सिंगल यूनियन टेरिटरी है, जिसके एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल के पटेल ही हैं। फरवरी 2021 में दादर एंड नगर हवेली के 7 बार रहे एमपी मोहन देलकर, जो कि ट्राइबल राइट्स के एक्टिविस्ट भी थे, इन्होंने मुंबई में एक होटल में सुसाइड कर लिया। 15 पेजेस का सुसाइड नोट मिला गुजराती लैंग्वेज में, जिसमें प्रफुल्ल के पटेल का ही नेम मेंशन था। तो अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन द्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ प्रफुल्ल के पटेल लक्षद्वीप के भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद कौन से ऐसे रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट लाए गए जिसकी वजह से आज ये टेरिटरी देश भर में चर्चित है। पहला पॉइंट, यहाँ के रहने वाले लोगों के पास जितनी भी डेमोक्रेसी थी वो छीन ली गई। दरअसल यहाँ के लोग इलेक्टेड ऑफिशियल्स को पंचायत के लेवल पे ही सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पंचायत के पास से भी 5 डिफरेंट एरिया से पावर्स को हटा दिया गया। एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। दूसरा पॉइंट, नई पंचायत रेगुलेशन को प्रपोज किया गया, जिसमें था कि जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो इनएलिजिबल हो जाएंगे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए लक्षद्वीप के अंदर। तीसरा पॉइंट, लक्षद्वीप के लोग मानते हैं कि प्रफुल्ल के पटेल ने ही उनके आइलैंड पे कोविड-19 को फैलाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 में एक भी कोरोना वायरस के केसेस इस आइलैंड पे नहीं पाए गए थे। दूसरा कि यहाँ का रूल था कि जो भी इस आइलैंड पे आएगा उसे एक कोरोना वायरस का प्रॉपर टेस्ट करवाना होगा और 14 डेज के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। लेकिन जब प्रफुल्ल के पटेल एडमिनिस्ट्रेटर बने तो इन्होंने रूल्स को चेंज कर दिया और न्यू गाइडलाइंस में बोला कि आपको बस एक नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत है, फिर आप आ सकते हैं इन आइलैंड्स पे। जिसका नतीजा हमें जनवरी 2021 में देखने को मिला, जब पहला कोविड-19 का केस इस आइलैंड पे मिला। प्रेजेंट टाइम में 6000 से ज्यादा कोविड-19 के केसेस हैं इस आइलैंड पे और 24 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। चौथा पॉइंट है एंटी गुंडा एक्ट। ये अलाउ करता है कि किसी भी पर्सन को डिटेन किया जा सकता है विदाउट एनी पब्लिक डिस्क्लोजर फॉर अप टू 1 ईयर। पूरे देश में लक्षद्वीप का क्राइम रेट लोवेस्ट है, तो फिर ये एक्ट किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है? लोकल लोगों का कहना है कि उनके एडमिनिस्ट्रेटर इसे यूज करेंगे उन लोगों को जेल में डालने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर के अगेंस्ट बोलेंगे, जो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। 5वां पॉइंट, एक नई लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी क्रिएट की गई
ऐसा कहा जाता है कि इससे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को जमीन बेच देना बहुत आसान हो जाएगा और यहाँ के इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी को बहुत बड़ा खतरा पहुंचेगा। लेकिन प्रफुल्ल के पटेल का कहना है कि वो लक्षद्वीप में एक स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। 6th पॉइंट, लक्षद्वीप में अभी तक अल्कोहल बैन थी। यहाँ पे सिर्फ एक आइलैंड के एक रिजॉर्ट पे एक ही शराब का ठेका था, लेकिन अब प्रफुल्ल के पटेल ने इन रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है और परमिशन दे दी है और शराब के ठेके खोलने के। 8th पॉइंट, सीपीआईएम के एक एमपी एलिज करते हैं कि प्रफुल्ल के पटेल ने लोकल फिशरमैन के घरों को डिमोलिश कराया है। 8th पॉइंट, लक्षद्वीप में बीफ बैन लगा दिया गया है। यहाँ का कल्चर मलयालम कल्चर से काफी सिमिलर है और यहाँ पे लोग ट्रेडिशनली ही बीफ खाते हैं। जरा सोचिए, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जहाँ पे लोग एजुकेटेड हैं, क्लीन एनवायरनमेंट है, क्लीन बीचेस हैं, ओवर पॉपुलेशन भी नहीं है, क्राइम रेट भी नहीं है। वहाँ के लोग अपने लाइवलीहुड के लिए फिशिंग करते हैं सस्टेनेबल तरीके से, जो कि कॉमर्शियल फिशिंग से काफ़ी अलग है। और टूरिज्म भी होता है जिससे लोग अपना गुजारा चलाते हैं। वहाँ की अलग ही ब्यूटी है, पीस एंड हार्मनी के साथ लोग रहते हैं। फिर अचानक से एक पॉलिटिशियन डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर आ जाते हैं जिससे कल्चर को और वहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। इनका कहना है कि इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट का है। मालदीव से लक्षद्वीप को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि अच्छे बड़े बड़े रिजॉर्ट्स अगर वहां बन सकते हैं तो लक्षद्वीप में क्यों नहीं बन सकते। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये डेवलपमेंट किसके लिए है और कैसे डेवलपमेंट्स हैं। क्या 5 स्टार रिजॉर्ट्स बनाने से यहाँ के लोकल लोगों को फायदा मिलेगा या फिर बाहर के कैपिटलिस्ट आके जमीन खरीद के सारा प्रॉफिट ले जाएंगे इन रिजॉर्ट से। क्या ऐसे डेवलपमेंट से यहाँ की नेचुरल बायोडाइवर्सिटी बची रहेगी? क्या ऐसे डेवलपमेंट से यहाँ के लोकल लोग सुकून से रह पाएंगे? जरा सोचिए इन सारे पॉइंट्स को और अपनी राय शेयर करिए नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द मेक अपडेट्स को। धन्यवाद।